श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सभी ने 3 दिन की पूजा की होगी। आज गोवर्धन पूजा है, तो उस दिन की पूजा कैसे करनी है और साथ में आपको अंतिम दिन की पूजा कैसे करनी है, इसका भी वर्णन हम आपको करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आज जब आप ये पूजा करेंगे गोवर्धन पूजा दिन, तो आप सेम पूजा आज आपको करनी है। आज आपको 5 कमल आज आपको लेने हैं 2 कमलगट्टे, 2 हल्दी की गांठ और 2 अमरबेल के टुकड़े। यदि अमरबेल ना मिले तो आप चावल जो अक्षत है वो ले सकते हैं, और यदि आप वो लेते हुए आ रहे हैं यानी कि उनका ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले यही प्लेट को साफ कर लेना है। फिर इसमें स्वस्तिक का निर्माण करके वो दोनों सिक्के रखने हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको एक एक दीपक प्रज्वलित करना है माता लक्ष्मी के दोनों तरफ, यानी कि सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर। जो सीधे हाथ का दीपक रहेगा वो घी का दीप रहेगा, उल्टे हाथ का दीप जो रहेगा वो रहेगा तेल का दीपक। और इसके बाद में आपको सबसे पहले तो दोनों सिक्के रख देने हैं, सिक्कों पर छींटा मार के दोनों दीप प्रज्वलित कर दीजिए। फिर आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे आप पूजा करते हुए आ रहे हैं। रोली, अबीर, गुलाल, चंदन, मेहंदी, साबुत धनिया, जो भी आप समर्पित करते हुए आ रहे हैं वो सभी वस्तुएं समर्पित करें। इसके बाद में आप 2 कमलगट्टे, 2 हल्दी की गांठ और 2 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करें। ये समर्पित करने के बाद में आपके उल्टे हाथ में अक्षत लेकर पीले वाले यानी कि जो हल्दी वाले अक्षत है वो लेकर सीधे हाथ से अक्षत समर्पित करें माता लक्ष्मी के ऊपर। और जब समर्पित करोगे तो आपको फिर से गणेश जी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का, आपके घर के पूर्वजों का, इसके साथ ही आपके कुल देवता या कुल देवी का स्मरण करना है। इस प्रकार से आपको ये पूरी पूजा कर लेनी है। जब आप हल्दी वाले अक्षत समर्पित कर दे, उसके बाद में आपको आज की इस पूजा में 7 लाल पुष्प समर्पित करने हैं। कितने? 7 लाल पुष्प समर्पित करने हैं। और ये 7 लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में जो आप हल्दी और कुमकुम 7 बार अपने दोनों हाथों से समर्पित करते हुए आ रहे हो, हल्दी और कुमकुम जो आप अपने दोनों हाथों से समर्पित करते हुए आ रहे हो वह समर्पित करें। हल्दी कुमकुम समर्पित करने के बाद में मीठे का भोग लगाए, और मीठे का भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी की आरती करे, आरती कर कर झोली पसार कर प्रणाम करे। और जो दीप आपने प्रज्वलित करे हैं उन दीप को उसी स्थान पर रहने दे। ये होगी चौथे दिन की पूजा। अब 5वें दिन यानी कि कल यम द्वितीया और भाई दूज की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, तो वो पूजा भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी पूजा आप करते हुए आ रहे हैं। बस इसमें आपको काम क्या करना है, सबसे पहले वही जिस थाली को साफ कर लीजिए, जो आपने स्वस्तिक बनाया था एक दिन पहले, वो स्वस्तिक भी जब आप थाली को पोंछेंगे, साफ करेंगे तो मिट जाएगा। फिर से स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। फिर आपको दोनों सिक्के रखने हैं। दोनों सिक्के रखने के बाद में जल का छींटा मारिए, और इस बार आपको 5 दीपक घी के प्रज्वलित करने हैं और 1 दीपक तेल का प्रज्वलित करना है। साथ में जो आज आप पीले अक्षत है, उन पीले अक्षतों को, सभी पीले अक्षतों को समर्पित मत करना, उसमें से कुछ पीले अक्षत आपको बचा कर रखने हैं। कुछ पीले अक्षतों को बचा कर रखिए, और उन पीले अक्षतों का क्या करना होगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने थाली में स्वस्तिक बना लिया, सिक्के रख दिए। सिक्के रखने के बाद में आपने पूजा प्रारंभ कर दी। दीप प्रज्वलित करें। 5 दीप आपको आज यहाँ पर रखने हैं अंतिम दिन, यानी कि जो कल की पूजा होगी इसमें आपको 5 दीपक रखने हैं। 5 दीपक रखने के बाद में उन पांचों दीपकों को प्रज्वलित कीजिए घी वाले, और तेल वाला ही एक दीप भी प्रज्वलित कर दीजिए। अब फिर से रोली, अबीर, गुलाल समर्पित करें। वो सब कुछ समर्पित करने के बाद में आपको आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गांठ और 1 अक्षत ये समर्पित करना है। तो सबसे पहले जब आपने रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी समर्पित कर दी, उसके बाद में आपको इस प्रकार से पीले चावल लेने अपने हाथ में, उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ से समर्पित करते जाने। फिर से गणेश जी, लक्ष्मी जी का, अपने पूर्वजों का, कुल देवी देवता का, सबका स्मरण करें। शिव पार्वती जी का स्मरण करें, और इसके बाद में शिव पार्वती जी का स्मरण करने के बाद में आप सबका स्मरण करें, और आज थोड़े से पीले अक्षत बचा कर रखें। इसके बाद में आपको एक हल्दी एक हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा और एक अमरबेल का टुकड़ा ये समर्पित कर देने हैं। ये समर्पित कीजिए। और ये यदि आपके पास में अमरबेल ना हो तो आप फिर से अक्षत को काम में ले सकते हैं। ये समर्पित करने के बाद में फिर से आपको हल्दी और कुमकुम अपने दोनों हाथों से 7-7 बार समर्पित करनी है। 7-7 बार ये दोनों समर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, और इसके बाद में माता मीठे का प्रसाद का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी की 5 दीपकों से आरती कीजिए। आरती करने के बाद में जब आप आरती कर ले, तो आरती करने के बाद में
अपनी झोली पसार कर फिर से माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। अब झोली पसार कर आपने प्रणाम करा, अब जो झोली आपने फँसारी है माता लक्ष्मी के सम्मुख में, क्या करना है, अब आपको ये दोनों सिक्कों को उठा लेना है, अपनी झोली के अंदर डाल लेना है। अपनी झोली के अंदर गिरा लीजिए इन दोनों सिक्कों को यहाँ से उठाकर। साथ में एक अमरबेल का टुकड़ा जो आपने समर्पित करा वो रख लो। एक कमलगट्टा जो आपने क्षमा करना, एक कमलगट्टा जो आपने समर्पित करा उसको रख लीजिए, और एक हल्दी की गांठ को जो आपने समर्पित करा उसको भी उन सिक्कों के साथ अपनी झोली में रख लीजिए। आपको इन सभी वस्तुओं को किसी कपड़े में या किसी डिब्बी में या फिर किसी भी ऐसे बर्तन में जो बंद हो उसके अंदर रखकर अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, लक्ष्मी जी को रखते हैं, वहाँ पर रख देना है। हर साल आप इसको वहीं पर रखे रहने दीजिए। यदि अगली साल आप पूजा करेंगे दीपावली पे तो आपको इनको निकाल लेना है, नहीं करेंगे तो आप इनको वहीं पर रखे रहने दीजिए। इसके बाद में ये जो 5 दीप है, इन 5 दीपकों से आपको माता लक्ष्मी की आपने आरती कर दी। अब ये 5 दीप आपको अलग-अलग 5 स्थानों पर रखने हैं। सबसे पहला दीप, एक दीप तो यहीं रहेगा माता लक्ष्मी के पास, एक दीप रखा माएगा आपके तुलसी के क्यारे के पास, एक दीप रखा माएगा आपके रसोई में, एक दीपक रखा माएगा आपके मंदिर में जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर। ये हो गए 3 दीपक, एक दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर, और एक दीप आपको रखना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। और इसमें एक कार्य करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, घर से बाहर आना, मुख्य द्वार से बाहर आओगे और जो पीले अक्षत है आपके पास में वो पीले अक्षत भी लेकर आना। फिर आप घर में जैसे हम प्रवेश करते हैं पशुपतिनाथ जी का, जब हम व्रत करते हैं तो सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित करके प्रवेश करते हैं। वो दीप प्रज्वलित रहेगा, बस आपको सीधे हाथ पर आपके घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के बाद में जो आपके पास में पीले अक्षत है, वो पीले अक्षत आपके घर की जो मुख्य द्वार की दहलीज है, उस दहलीज पर आपको रख देने हैं, यानी कि दहलीज पर आपको छोड़ देने हैं। पूरी दहलीज पर आपको वो पीले अक्षत छोड़ देने हैं, और पीले अक्षत छोड़कर आपको फिर आपके घर में दोनों जो आपका मेन डोर है, मेन डोर को ओपन करके प्रवेश करना है। थोड़ी देर आपके मेन डोर को खुला रहने दीजिए, उसके बाद में आप मेन डोर को बंद कर देना। जब ये दीपक यहाँ से ठंडा हो जाएगा तब आप इन दीपकों को हटा दीजिए, और जो सामग्री आप किसी थैली में या किसी ऐसी थैली में रख रहे थे, 4 दिन 5 दिन की जो सामग्री उसको किसी थैली में रखकर अच्छे से किसी वृक्ष के नीचे जाकर ठंडा कर कर आइए, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, अब आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाइए, हमारे घर में संतान प्राप्त कराइए। क्योंकि अमर बेल जो होती है, अमर बेल संतान प्राप्ति के लिए काम में ली जाती है, और अमर बेल आपको संतान प्राप्त करवाती है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी पूजा यानी कि कल की पूजा कर लेनी है। उसके बाद में आप इस चौकी को यहाँ से हटा दीजिए। चौकी के नीचे जो चौक पूरा था, वो जो आटा था, उस आटे को लेकर चींटियों को या किसी पक्षियों को डाल दीजिए, जो अक्षत थे वो भी पक्षियों को डाल दीजिए, और यहाँ से अच्छे से सफाई कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये पूरे 5 दिन की पूजा को कर लेने हैं। पूरे 5 दिन की पूजा को पूरे 5 दिन की पूजा समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें।